नागपुर हिंसा मामले में एक्शन पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। नागपुर में हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू, कुछ इलाकों में धारा 163 लागू। कल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद भड़की थी हिंसा। नागपुर के महाल इलाके में कल रात 2 गुटों में हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई, पथराव भी किया। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नागपुर में हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने महायुति सरकार को घेरा। नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। एकनाथ शिंदे ने कहा, पूर्व नियोजित साजिश के तहत नागपुर में हिंसा हुई, बाहर से आए लोगों ने हिंसा की। नागपुर हिंसा पर संजय राउत ने सरकार को घेरा। कहा, औरंगजेब के नाम पर भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लोकसभा में बयान दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले से उन्होंने सबका साथ, सबके प्रयास की बात कही थी। महाकुंभ सबके प्रयास का साक्षात स्वरूप। पीएम मोदी ने यह भी कहा, प्रयागराज महाकुंभ जनता जनार्दन से प्रेरित महाकुंभ था। इस दौरान राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। आज मैं सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। लोकसभा में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान दुनिया ने भारत के दर्शन के लिए आयोजन हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब है। जिस तरह से लोग इसमें शामिल हुए, ये दिखाता है कि देश में परंपरा, संस्कृति, संस्कारों को आत्मसात करने की भावना कितनी प्रबल है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी के पूर्व महाराष्ट्र सचिव हैदर आजम के छोटे भाई जावेद आजम को गिरफ्तार किया। उनका नाम एक आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आया था। सुनीता विलियम्स समेत क्रू मेंबर्स को लेकर धरती पर वापसी के लिए रवाना हुआ स्पेसएक्स का ड्रैगन यान कल फ्लोरिडा के समंदर में होगी लैंडिंग। सुनीता विलियम्स पिछले साल जून में अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। उनका यह दौरा सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन विमान में खराबी के कारण ये बढ़ता चला गया। सुनीता के साथ 3 और लोग अंतरिक्ष से लौट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारियों की बैठक। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को समन। ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव से होगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार नेजा मेला नहीं लगेगा। संभल पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। संभल पुलिस ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले की याद में कोई भी मेला नहीं लगना चाहिए। दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात। नकाबपोश बदमाश ने बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति से करीब 80 लाख रुपए लूटे। घटना का सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली के अशोक विहार में घर में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लाखों की लूट, सोना, कैश, कार लूटकर फरार हुए बदमाश। ग्वालियर में दुकान का ताला तोड़कर 50,000 रुपए उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। मऊगंज के गडरा गांव में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हत्याकांड में शामिल 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार, अभी भी धरपकड़ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में यूट्यूबर मनी मेराज की टीम में शामिल सैफुल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार हमलावरों ने 20 राउंड फायर किए। हमले में एक व्यक्ति घायल। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील। 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। हिंसा में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जयपुर के रामगंज में 2 पक्षों के बीच पथराव। पत्थरबाजी के दौरान घर और कारों के शीशे टूटे। इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा। मामला दर्ज कर जांच शुरू। बिहार के कटिहार में बड़ा हादसा टला। 35 किसानों को मनिहारी ले जा रही नाव गंगा नदी में पलटी। सभी को सुरक्षित बचाया गया। बेंगलुरु में एक बिजली का खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत। सड़क निर्माण के दौरान हुआ हादसा। गुजरात के द्वारका से पुलिस ने 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी महिलाएं बांग्लादेशी एजेंट की मदद से समुद्र के रास्ते गुजरात पहुंची थी। अयोध्या में त्रिवेणी सदन में भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल।
ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में लगी आग पर बड़ा अपडेट। प्रबंधन ने बिल्डिंग की वायरिंग बदलने के लिए कई बार लिखे खत, लेकिन सरकार से नहीं मिला कोई जवाब। 2 दिन पहले एसी कंप्रेसर फटने से लेबर रूम में लगी थी आग। उदयपुर के बापू बाजार में शोरूम में आग लगने से हड़कंप, भारी नुकसान की आशंका। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सीतापुर और उदयपुर के जंगलों में भीषण आग, सैकड़ों पेड़ जलकर राख, आग बुझाने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में बस और बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रिको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा स्थित अरावली हनी इंडस्ट्रीज पर छापा, विभिन्न किस्मों की 4540 किलो शहद जब्त। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू, 50 मजदूरों की टीम टूटे हुए ग्लेशियर के टुकड़े हटाते हुए आगे बढ़ रही है। आईपीएल की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। टीम ओनर संजीव गोयंका और कप्तान ऋषभ पंत के साथ सभी खिलाड़ी मुख्यमंत्री योगी से मिले। 29 साल बाद अपनी मेजबानी में आईसीसी टूर्नामेंट कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी पड़ गया। कंगाली झेल रहे पाकिस्तानी बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान बनाने का ऐलान किया। फाफ डू प्लेसिस इससे पहले आरसीबी की कप्तानी किया करते थे। आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने सभी टीमों के कप्तानों और टीम मैनेजर्स को 20 मार्च को मुंबई में प्री सीजन मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। आईपीएल की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। टीम ओनर संजीव गोयंका भी रहे मौजूद। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर पर हो सकता है बड़ा फैसला। कई दिनों के सीज फायर के बाद इजरायल का गाजा पर बड़ा हवाई हमला, हमास के आतंकियों और ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, खाने पीने के सामान खरीदने के लिए लंबी कतारें। 2 हफ्तों से इजरायल ने किसी ट्रक को सप्लाई लेकर गाजा नहीं पहुंचने दिया। यमन में हूतियों पर फिर से अमेरिका ने कल रात हमला किया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पहले भी अमेरिका ने यमन पर हमला किया था, 54 लोग मारे गए थे। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली को गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने के मामले में 4.5 साल की सजा, एक मामले में पहले ही 8 साल की सजा सुनाई गई थी। अब कुल 12.5 साल वो जेल में ही काटेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को निभाने के लिए फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों से मदद मांगी। दीपिका ने एक मशहूर मैगजीन के कवर पर जगह बनाई, जहां वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अकेली रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन 2025 की पावर लिस्ट में 50 लीडर्स के बीच शामिल हुई। वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर में दिखाई देंगे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। नेटफ्लिक्स ने वीडियो शेयर किया। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़ा रिकॉर्ड। 2 चरणों की गिनती में मिले 12 करोड़ रुपए। पैसे गिनने में लगे हैं 150 से ज्यादा लोग। आज से होगी तीसरे चरण की गिनती।